बहुत ही मान योग्य डॉक्टर श्रेया सिंह, चेयरपर्सन हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रणबीर सिंह जी, उपाध्यक्ष बॉक्सिंग संघ हरियाणा, हवा सिंह जी, तो मेरे बड़े भाई और साथी रहे हैं, हमने काफ़ी टाइम काम किया है। सर जीएनसी में थे तो काफ़ी ड्यूटीज़ और जो इंटरेक्शंस है हम वहाँ करते रहते थे। तरसीम नैन जी, प्रिंसिपल डिफेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राजकुमार जी, प्रिंसिपल डिफेंस ITI, उत्तम सिंह स्टेट ऑफिसर, बलविंदर जी NSS प्रोग्राम ऑफिसर यूनिट 1, आरती मैम NSS PO यूनिट 2, मनदीप सिंह और यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स और अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हुए फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स, NCC कैडेट्स एंड NSS वॉलंटियर्स, आप सबका मैं धन्यवादी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं NSS से रिलेटेड हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि NSS को आप टाइम दे रहे हैं, आप 2 साल आप लगा रहे हैं इसमें और 7 डे कैंप लगाते हैं और अदर एक्टिविटी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या SNO ऑफिस पंचकूला या चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ आती है या टाइम टू टाइम PMO ऑफिस की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन आता है आप उसके तहत काम करते हैं और आप समय दे रहे हैं। तो NSS आपको क्या देगा? आप पूरे तन्मयता से काम कर रहे हैं। तो मैं 5 से 10 मिनट आपको यही बताऊंगा कि NSS आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा। आप अगर ये मान के आए हैं कि NSS में आप इस मकसद से आए हैं कि चलो ठीक है NSS कैंप में जाएंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट का मौका मिलेगा और आप थोड़ा मस्ती करेंगे और वापस चले जाएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि जाने अनजाने में आप एक ऐसे सिस्टम में एंटर कर रहे हैं जो आपको बदल के रख देगा और आपकी जो रेस्ट लाइफ है उसको भी बदल देगा और आपको सीधा समाज से जोड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे स्टार्टिंग में आते तो किसी और मकसद से हैं और लास्ट में जब वो जाते हैं तो वो बहुत ही एक डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट और एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता बन के जाते हैं जो पूरे समाज के लिए मिसाल बनते हैं। एक NSS वॉलंटियर ही इस बात को समझ सकता है कि मुझे समाज से जुड़ के दूसरे से अलग मैं कैसे होता हूँ। मैं JNC में डॉक्टर जीतराम जी से बात कर रहा था तो सर ने ये बताया कि जी मेरे ऑफिस में एक सामान गिर गया और 4-5 बच्चे खड़े थे, उनमें से एक NSS वॉलंटियर था। बाकियों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे, लेकिन जो NSS वॉलंटियर है वो दौड़ के आया और उसने उस सामान को उठा के वहीं पर रख दिया जहाँ से वो गिरा था। तो ये एक ट्रेनिंग है और ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको एक ऐसे हमारे NSS वॉलंटियर का उदाहरण दे रहा हूँ जो अभी सरपंच है। अभी एक ढुकड़ा गांव है जो चोपटा के नज़दीक है, वो हमारा NSS वॉलंटियर है। वो अचानक उसने मुझे कहा कि गुरुजी एक बार आप आए और एक बार मेरा गांव देखें। तो उसने गांव में दिखाया कि गांव उसने वैसा ही बनाया हुआ था, बिल्कुल सारी गलियां साफ सुथरी थी उसके गांव की और AC लाइब्रेरी बच्चों के लिए
तालाब बहुत ही नीट एंड क्लीन, और गांव में जो आउटर एरिया है उस पर सभी साफ सफाई और महापुरुषों के चित्र। इसके अलावा आप और सभी काम बिल्कुल वो जो गांव में जो एडवाइजरी कमेटी होती है उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ जाके ये लगा कि इसने एनएसएस को वाकई में आत्मसात किया है और एनएसएस को इसने जिया है। तो ये आप मान के चलें कि उसने सही मायने में एनएसएस को सीखा और समाज से जोड़ने का काम किया। हमने उसको इतने साल ट्रेनिंग दी तो वो अपनी ट्रेनिंग में 100% कामयाब रहा और वो सोसाइटी से जुड़ा। एनएसएस का कोई विद्यार्थी अगर कोई एक्सीडेंट हो, वो ट्रेंड होता है क्योंकि उसने फर्स्ट एड ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग की हुई है, तो वो कोई भी एक्सीडेंट को इग्नोर नहीं कर सकता। वो इसलिए इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि उसको बताया है कि उसको हैंडल कैसे करना है। बाकी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसके हाथ में फर्स्ट एड देनी है या फिर उसके हाथ में उसको कम से कम वहाँ से उठा के हॉस्पिटल पहुँचाना है तो वो पहुँचाएगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझता है। तो इसीलिए आप आते अलग मंशा से हैं और जब आप वापस जाएंगे तो आप मान के चलिए अलग ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एनएसएस बदल देगा। जो एनएसएस है वो अलग अलग माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटी जैसी करता है जो आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ये सब एनएसएस आपको देगा, आप एनएसएस को टाइम दे रहे हैं। ऐसे स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल कैंप्स होते हैं जिन कैंप्स में पूरे हरियाणा के वॉलंटियर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कल ही यूनिवर्सिटी में हमने वो कैंप लगाया और उसमें पूरे हरियाणा से 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख के गए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंप रहता है। जब भी आप कोई स्टेट लेवल अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें काफ़ी अमाउंट भी आपको मिलती है और आपको सम्मान मिलता है मुख्यमंत्री जी महोदय के हाथों, तो वो यहाँ पर था। तो उसमें शायद हमारे कॉलेज में पार्टिसिपेट किया होगा और अब यूनिवर्सिटी एनआईसी लगा रही है, नेशनल इंटीग्रेटेड कैंप। उस कैंप में 13 स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और वो उसको हम एक मिनी इंडिया का कैंप बोलते हैं। वो यहाँ पर आएंगे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में और 7 दिन रहेंगे। वो कैंप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और उसमें सभी अपना कल्चरल सीखते हैं, एक्टिविटी सीखते हैं, अदर स्टेट्स के जो अच्छे कल्चर को अपनाते हैं। और वो एक ऐसा कैंप होता है, हमारा सबसे बड़ा कैंप नेशनल लेवल का, कि अगर वो बच्चा लगाता है तो वही जो नेशनल अवार्ड के लिए अपना नॉमिनेशन भर सकता है। नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति जी के हाथों राष्ट्रपति भवन में मिलता है, वो सबसे बड़ा सम्मान होता है एनएसएस का। तो एनएसएस आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। उसके अलावा रिपब्लिक डे परेड है, उसमें कर्तव्य पथ पे चलने का आपको मौका मिलता है। हमारे बच्चों ने 2023-24 में वहाँ पार्टिसिपेट किया और उन बच्चों को प्राइम मिनिस्टर जी से और अलग मिनिस्टर से मिलने का वहाँ मौका मिला। जब बच्चे वो सब एक्टिविटी करके आते हैं तो वो बिल्कुल बदल चुके होते हैं। इसके अलावा जो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो बच्चे रिपब्लिक डे परेड में गए थे उनको 4 फरवरी को बुलाया और उनको लंच दिया और सम्मानित किया। मैं आपको ये सब इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर एनएसएस को टाइम देते हैं तो आपको मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब मिलता है। एनआईसी पूरे इंडिया में लगते हैं तो आप इस भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाके अपने टोहाना कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा एसएनओ ऑफिस एडवेंचर कैंप लगाता है 10,
तो वो अभी मनाली में लगा था, जिस्पा में भी लगता है, शिमला में भी लगता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और SNO ऑफिस वो आपको टाइम टू टाइम भेजता है। अगर आप बच्चों में झील है और आप बहुत अच्छे हैं, तो आप इस खुद का नाम, अपने गांव का नाम, अपने कॉलेज का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय ही नहीं, मैं कहूँगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल कैंप आते हैं। लास्ट कैंप आया था जापान का, जिसमें हमने हमारे NSS स्टूडेंट को वहाँ पर भेजा था और उसका 10 साल का वीज़ा लगा और फ्री कैंप अटेंड करने का उसको मौका मिला, उसको रेकमेंड किया था उसके लिए। तो टाइम टू टाइम आते हैं, आपको डंकी सिस्टम से जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो NSS आपको भेज देगा। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो टाइम टू टाइम हम सर्कुलेट करते रहते हैं, तो आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से करें और आप अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव महसूस करेंगे। और आप वो बच्चे हैं जो इस कॉलेज में ही नहीं, पूरे हरियाणा में सिलेक्टेड हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसमें 50-50 बच्चे 2 यूनिट में अगर कैंप्स लगा रहे हैं, तो आप वाकई में यूनिक हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और गर्मी है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप जिस शिद्दत से NSS को कर रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, आप जो काम कर रहे हैं वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। NSS आपको बहुत कुछ दे के भेजेगा। तो मैं यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए हवा सिंह सर का, जसवीर सर का और श्रेया मैडम का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया और आपसे बात करने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।